हाँ जी, उठ गए हो? उठ गए हो? किनू टेलीफोन करते पे हो? अच्छा, सुता ना होया से पखा ला दवा जे हलवा है, तेज ही चलना। सुपारा बड़ा लगे हो? दवाइयां इत्थे पईयां ते नाश्ता दही बंद कर दवा। अस्सलामुअलैकुम जी आप सबको बूजी के घर में। अस्सलामुअलैकुम जी आप सबको बूजी के घर में गुड मॉर्निंग। तो बस अब उठे हैं, अब सुपारा वगैरह पढ़ेंगे, फिर इनको नाश्ता वगैरह दूंगी। मेरी बार बार आँख खुल रही थी कि उठ जाते हैं, तो जैसे ही फिर दरवाज़ा अब्बू जी का खुला तो फिर मैं उठी हूँ। लेटी हुई थी वैसे, मैं कहा उठ के अब खुद आएंगे बाहर तो फिर उठूँगी। अच्छा बुरे आहो बूहे दे नाल है पे ए बूहे दे नाल टिका पे है जी बूरी दा। हेलो दही हो गया तो यहाँ जी अब्बू जी ने दही खा लिया था। और हमेशा से अब्बू जी का यही होता है जी, पहले उन्होंने खाली दही की एक छोटी कटोरी कह लें, छोटा बाउल कह लें, छोटी प्याली कह लें, वो उन्होंने पहले दही की टीका लगाते साथ ही खानी होती है। उसके बाद फिर जी नाश्ता, उसमें नाश्ते में क्या होता है जैसा कि आपने अक्सर देखा, बल्कि तानू तो रट गया होना अब्बू जी का नाश्ता, कि एक स्लाइस और एक हाफ़ फ्राई अंडा अब्बू जी वो खाते हैं। उसमें से भी पूरी जो उसका येलो पोर्शन होता है वो भी अब्बू थोड़ा सा छोड़ देते हैं। यहाँ जी अब्बू जी के साथ साथ मैं बातें भी कर रही थी। भाई ने एक वीडियो भेजी हुई थी, वो भी मैंने अब्बू जी को दिखाई कि वहाँ पे कोई लेडी है, भाई के फार्म, उसकी कोई ज़मीनें हैं जहाँ पे गंदम थी, जैसा कि आपको पता है कि कटाई, तो उसने थ्रेशर लगाई और जो थ्रेशर का मुंह था उसने भाई के फार्म की तरफ रखा। और बस होता है जैसे ज़मींदार जिनकी ज़मीनें हों या साथ जिनकी फसलें हों तो एवं दी मुफ्ती कोई टसलबाजी ताना शुरू कर लेंगे। तो खैर जी उसने सारी रात वो थ्रेशर लगी और सारी मिट्टी, भाई कहता मेरी जो तूड़ी सी भी होती है उसकी खाक सी आँखों में, घर पे, हर जगह, पौधों पे, जानवरों पे, तो ये उसने किया। अब्बू ने खा लिया कणका लोकी कणका आहो थ्रेशर लाई सी ना उन्हें राती बुढ़ी ने। वो आंदा मेरी अखां च मिट्टी, तूड़ी मेरे घर दे अंदर बूहे ते छत्तां ने मिट्टी, ओदे ओदा पासा ही दे फार्म वाले पासे कीता सी। ये देखिए जी 6:30 हुए और 6:15 पूरे नाश्ता किया, तो मैं भी नाश्ता कर ला। मैं इन्नी सुबह नाश्ता ही ना कर दी, मैं इन्नी सुबह नाश्ता नहीं कर दी। आंदी ने वेली बैठी है, चल मैंने बह के नाश्ता कर। चलो फिर मैं मुंह हाथ धो के आंदी है, फिर आके नाश्ता बनांदी है। एक दो पीस खा, डबल अंडा बना, दही पिया, दही खा, खाई जा ते वाई जा, खाई जा तो वाई जा, खाई जा ते वाई जाओ। चलो मुंह हाथ धो के आंदी है, फिर नाश्ता बनांदी है अपना। यहाँ जी बन रहा है मेरा नाश्ता।
तो बड़ा जी लोग मेरे पराठे को मिस कर रहे हैं, तो मैं कहता तो चलो जी मैं बनाती हूँ यहाँ पे अपना पराठा। हेलो रही दा आटा सी पराठा बनेगा हमारा, साथ इसके मोंडा फ्राई करेंगे, थोड़ा दही खाएंगे। दही कितने गया आप बड़ी सोहनी है, बड़ा सोहनी भी बड़ी है, इन्हें करना ही नहीं। ये तो मेरे जांगलियां में फंस जाएगा। याद करेगा हम कहीं मर्जी ना करे। गड़ियां कह रहे नाल मकान दबाओ, जमीन दबाओ, मकान ना मकान ना दबाओ, साल ही ब्याह कर रहा कोई मकान ना दबाओ। लें जी सना जी का पराठा यहाँ पे रेडी हो रहा है, साथ अब्बू जी के साथ बातें भी हो रही हैं। और बातें कौन सी हो रही हैं? पुत्र भरा दा ब्याह करा दो हैं, भरा दा ब्याह करा दो तो उनको रिश्ते वहाओ। मैं कहा जी रिश्ते ढूंढ भी रहे हैं, उसको दिखाए भी हैं, उसको को पसंद नहीं आती। अब्बू को ऐसे ही कहना पड़ता है। तो बाकी आप लोग भी अक्सर कहते हैं भाई की शादी आप बहनों ने क्यों नहीं की, आप सारी बहनें सेटल्ड हैं, खुश हैं, आती जाती हैं, तो आप लोग भाई का घर क्यों नहीं आबाद करें। तो देखें किस बहन का दिल करता है कि उसके भाई की शादी ना हो, किस बहन का दिल नहीं करता कि माँ बाप के आंगन में उसके भाई के बच्चे खेलने चलते फिरते नज़र आएँ, घर में रौनक हो, प्यारी सी अच्छी सी भाभी हो जो हमारे माँ बाप को अपना माँ बाप समझे और उस घर को अपना घर समझे। किस बहन का ये दिल नहीं करता। तो बाकी सारी बात जी किस्मत नसीब की है। जब अल्लाह ताला ने उसके नसीब में जब लिखी होगी ये खुशी तो जी ज़रूर होगी। बाकी अगर हम किसी को पकड़ के कहीं किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं बिठा सकते, ज़बरदस्ती उसकी शादी नहीं कर सकते। वो हमारे बड़े भाई हैं तो एक मुकाम अपना रखते हैं, जैसे हमारे अब्बू हैं वैसे हमारे लिए हमारे बड़े भाई भी हैं। तो जो उनको उनकी लाइफ के लिए बेहतर लगता है जी वो फ़ैसला करेंगे। बाकी हम उनको कहते रहते हैं, क्यों नहीं कहते, जब हम सारी बहनें कभी इकट्ठी भी हों और तभी हम कहते हैं चलो भाई अल्लाह वालों इकट्ठियाँ तो होइयां, क्यों ना कोई ढोलकी शोलकी ऐसी रख लिए। तो ये सारी बात जी किस्मत नसीब की होती है, सारे उस रब के फ़ैसले हैं कि अल्लाह ताला ने इनकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। अम्मी जब तक हयात थी अम्मी की भी बड़ी ख्वाहिश थी, कोशिश भी की, अब्बू की बड़ी ख्वाहिश है, बहनों की बड़ी ख्वाहिश है, पर वही ना कि जब अल्लाह ताला ने नसीब में ये चीज़ लिखी होगी तो ज़रूर होगी। तो उसमें कोई किसने मुझे कहा था कोई इश्यूज़ हैं इनको, कोई जी ऐसा हेल्थ इशू इनको नहीं है, माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। हाँ इनका एक ऑपरेट हुआ है पीछे मोहरों का, पीछे पूरी इनके वो पेट्स डले हुए हैं, नट्स जिसको कहते हैं वो अंदर हैं, तो वो इनको इशू है ज़रा ज़्यादा चलने में। अदरवाइज़ माशाल्लाह भाई बिल्कुल ठीक ठाक है। बाकी उसका इन चीज़ों का शादी के साथ कोई वो लिंक नहीं है। तो बस वही बात जी किस्मत नसीब की है। तो जब अल्लाह ताला चाहेगा, अल्लाह ताला ने ये खुशी इनके नसीब में लिखी हुई और हमारे नसीब में लिखी हुई, हम बहनों के नसीब में लिखी हुई कि हम इस खुशी को देखें। तो यहाँ जी पराठा हमारा बन चुका था, औंडा हमारा फ्राई हो रहा था। तो मुझे किसी ने कहा हुआ था सना जी हम आपके पराठे को बड़ा ही मिस कर रहे हैं, कोई 3-4 दिन पहले ही मुझे मैसेज आया हुआ था। तो मैंने कहा चलो लग गया था थानू आज पराठा ही बना के मैं वो खा देवां और ख़ुद भी खा लूँ। और यहाँ जी अब मैं रखूँगी चाय अपने लिए। अब्बू जी से मैंने पूछा कि चाय पीनी है, वो आंधे नहीं पुत्र मैंने घबराहट होती है, गर्मी भी है। तो अब्बू जी चाय नहीं पियेंगे तो जी सिर्फ मैं चाय पीऊँगी। ये सना जी का नाश्ता, शोरबा, एक हड्डी वाली हमने बूटी डाली, हड्डी का बड़ा मज़ा आता है, एक बोटी और है। ये लें जी मेरा नाश्ता, अंडा, शोरबा, बोटी, पराठा, दही, ठीक है जी। ये लें जी चाय गई है, सना जी की चाय बन गई है। तो ये देखें जी चाय हम बनाई थी एक कप सी, कप का तो पैन का हिसाब ही गलत हो गया, बस इतनी सी बच गई है। चलो अस्सी ने भी आना है, उसने अगर इसमें बनानी हुई बस वो बस आने वाली है। तो ये जी होगी मेरी चाय। यहाँ जी आसिया आ गई हुई है और आसिया सेंध हो रही है। आसिया से मेरे कमरे पैरों में मिट्टी लग रही पई है। झाड़ू भी नहीं सही लगा, झाड़ू भी नहीं सही लगा आसिया।
एक बारी फिर झाड़ू मारी छंड फूक करके चंगी तरह, पैरों ना मिट्टी नहीं लगनी चाहिए। किचन दी भी शेल्फा साफ करके फिर तो पहला उतो सारा चंगी तरह साफ कर ले, चुल्हा ते शेल्फा साफ करके फिर ला। ये थ्रैशर लगी है ना, मिट्टी उड़ती रहती है। ये ले जी, आसी अभी आई है, अभी तो बस आते साथ सफाइयों को लग गई है। वो ले जी, जी जी सफाइयाँ हो गई हैं। अबू जी भी उठ गए हैं, अबू जी सोए हुए थे। हाँ जी उठ गए हो, उठ गए हैं। ग्राई वाटर पेट के लिए। हाँ मैं इतने रख देवा, अबू जी की दवाइयाँ थोड़ी होती हैं जिन्हें वही ले लिया। चलो कि मैं पानी पतला हो जाएगा। मैं जाके सलाद का समान ले आवा ते मुर्गी ले आवा। आहो सी इत्थे ही इन्हें ते हुंदे में आ जाना। हाँ तो कोई फ्रूट ले आवा, फ्रूट खाना जे कोई नहीं? दवाना सराना दवाना है और खरबूजा है और अमरूद है और लोकाट है, आड़ू है, गरमा है, पपीता है। की खाना जे फ्रूट चाट? चलो जाती है कुछ लैके आती है। सलाद का समान ले आवा, सलाद का सामान ले आऊँ जी, और चिकन ले आऊँ। चिकन मकरोनी बनाने मैंने, तो मैंने कहा चले मैं जाके सामान थोड़ा ले आऊँ। मैं जाऊँ कुछ सब्ज़ी का सामान लेके आऊँ, चिकन शुकुन लेके आऊँ। चिकन शुकुन पहले यहाँ पे ना गली में मुर्गी वाला बैठता था, अब नहीं बैठता, पहले बड़ी सहूलत थी। देखिए फूल कितने अच्छे लगे हुए हैं, रंग देखें कितने प्यारे हैं। अच्छा लोगों ने घरों के आगे गार्डन बनाए हुए हैं, ग्रीनरी तो एटलीस्ट रहती है। तो मैंने कहा जी मैं ज़रा नस भज के जाऊँ और जल्दी से काम करूँ। ओ माय गॉड, बड़े बड़े कदम यहाँ पे पड़े हुए हैं, मतलब बड़े खरोड़े पड़े हुए हैं। और यहाँ जी मैं लेने आई थी बोनलेस चिकन मैकरोनी के लिए, तो उसको मैंने कहा कि मुझे इसका जो बटरफ्लाई पोर्शन जिसको हम ब्रेस्ट का बोलते हैं विदाउट बोन, आप मुझे वो दे दें बोनलेस। तो यहाँ जी मैं वो बनवाने आई हूँ। और वो पूछ रहा था बाजी आपको ऐसे चाहिए या इसकी मैं निक्की निक्की छोटी छोटी बोटी कर दूँ, आपने किस चीज़ में यूज़ करना है? मैंने कहा जी मुझे मैकरोनी के लिए चाहिए। तो उसने कहा ठीक है। तो यहाँ पे जी वो मैंने कहा पर शर कोई शय नाल ना हुए, हड्डी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ओनली बोनलेस चाहिए। ये देखें इस तरह आप करवा लें। उसके बाद उसको कहें कि इसकी लंबाई में करके इसको छोटी छोटी बोटी की शक्ल में ले आए। अभी आप देखेंगे जैसे ये खूबसूरती से सफाई करके फिर इसको कटिंग करके फिर इसकी बोटी करेगा बुगदे के साथ। तो वैसे कभी कभी ज़िंदगी दिल करता है, कई मौके ऐसे आते हैं कि बंदा यही हशर करे जो थे होंडे है। समझ तो लग गई होएगी कि कैसे कैसे मौक़ों पे ऐसा करना चाहिए। रेड़ी लगी हुई है तरबूज और गरमे की। किस तरह तरबूज? टाकी कढ़ानी तो 80 रुपए किलो, टाकी तो बगैर 50 रुपए किलो। ये की तरीका होया? तरीका ये आ भी जे टाकी ला के दाल कढ़ना मंडी ਦਾ ਰੇਟ ਬਾਜੀ ਬਾਹਰ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦ ਵੇਚਦੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਜਿੰਨੇ ਟਾਕੀ ਲੋਣੀ 75 ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, 10 ਹੋਰ ਝਾੜ ਦੇਣੇ ਕਿਲੋ ਦੇ। दाने भी ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਣੇ ਆ। 30 ਰੁਪਏ ਕੋਈ ਸਹੀ ਵੇਖ ਕਿੱਡਾ ਪੀਸ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਜੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੇਖੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ। बाकी लवानी है, इस तरह नहीं मैं लैके जाना। 70 रुपए लगना है। हाँ चलो लाओ 70 रुपए तुसी। जरा घर जाके चिट्टा निकलना, इतने 20-30 वध ना भर लवा मैं। जरा घर जाके दिल खराब होना है। हाँ वो 20-30 चंगे नहीं। है कि गरमा के खरबूजा है? खरबूजा ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰੀ ਵਾਲਾ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ? हाँ ਇਹ ਉਹ ਵਾ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਿੱਠਾ ਜਿੰਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਲੋ। ਕੱਟ ਕੇ ਲੈਣਾ ਨਰਮ ਬਿਲਕੁਲ। ये खाला दा पुत्तर है।
ये वो नहीं है मामू का वा मामू ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਦਾ। ਇਹ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਹੈ? ਚੈੱਕ ਕਰਾਈਏ ਅਗਰ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਵੇ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੈ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਜੀ ਮਾਮੂ ਕਾਂਜਨ ਮਾਮੂ ਕਾਂਜਣ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਬੂਜ਼ਾ? 100 ਰੁਪਏ ਇਹ ਗਰੰਟੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਤੁਰਸ਼ ਵੀ ਆਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗਰਮਾ ਤੇ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਇਆ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਕ ਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਰਮਾ ਮੈਂ ਖਾਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਦੇ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਸੀ। ਆਈ ਉਧਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਜੀ ਜਾ ਕਰ। ਐਡਾ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੁਣ। ਫੁੱਲ ਲਾਲ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜਾਲਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਆ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਜਾ ਤਾ ਐਡਾ ਪਿਆਰਾ ਦੋਣਾ ਚਿੱਟਾ ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਫੁੱਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਾਅਦ ਚ ਕਾਫੀ। ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਹਾਓ ਮੈਨੂੰ ਹੈ। ਆ ਲੋ ਯਾਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਾਫੀ 20 ਵਾਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੋਹਣਾ ਰੰਗ, ਇਹੀ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੇਬੇ ਬਣ ਕੇ ਗਲਿਆ ਹੋਇਆ ਫੇਰ ਵੀ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜੋ ਬੋਰ ਦੀ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦਵਾਉਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਬਣਿਆ? ਇਹ 6 ਕਿਲੋ ਹੋਇਆ ਬਾਜੀ, 6.5 ਕਿਲੋ ਦੇ ਲਾ ਕੇ 6 ਕਿਲੋ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ 400 ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਆਪੀ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਰਦੇ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਕੋ 2 ਸਹੀ ਜੇ ਦਾਣੇ ਕਰਦੇ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਦੇ, ਸੋਹਣੇ ਹੋਣ। ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਪੀਸ ਦੇ ਬਾਜੀ ਨਾ ਛੋਟੇ ਸੋਹਣੇ ਪੀਸ ਦੇ ਜਿਹਦੀ ਬਸ ਖੁਸ਼ਬੂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਦੀ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਟਿੱਕੇ ਛਿੱਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ? ਨਹੀਂ ਭੈਣੇ ਮੇਰੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਰੱਬ ਕਰਾਵੇ। ਅੱਜ ਐਲਰ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਧਰੋਂ ਕੋਈ ਹਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਮਿੱਠੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਜੀ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਕੱਟ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਲਵਾਂਗੀ। ਪੁੱਛਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਦਿੱਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਰੇੜੀ ਤੇ ਖੜੋਗੇ। ਅੱਜ 2.5 ਕਿਲੋ 2.5 ਕਿਲੋ 2.5 2.5 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਹੀ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਡਿਆ। चलो भी कर दो। यहाँ जी मैं तरबूज और खरबूजों की रेडी के बाद साथ ही जी सब्ज़ी की भी एक शॉप थी छोटी सी, एक बाबा जी बैठे हुए थे, तो मेरा दिल किया क्यों ना किसी बड़ी दुकान तो सब्ज़ी लेने की बजाय बाबा जी से मैं ले लूँ। बाबा जी की रेडी पे भी सब्ज़ी बड़ी अच्छी लगी हुई थी, बड़ी फ्रेश थी। पुदीना देखें कितना खूबसूरत है, कद्दू देखें, करेले देखें, चुकंदर, वो घिया कद्दू पड़ा हुआ है, और टिंडे बड़े अच्छे थे, जो जिसको बोलते हैं तोरियाँ, और तर हमारी अल्लाह जन्नत नसीब करी। अम्मी कहा करती कि तर से ना अक्सर लोग बीमार हो जाते हैं, तर के ऊपर से पानी पी लिया जाए या इसको बेटैमा भी खा लिया जाए तो ये बड़े मसले मसाइल करती है। तो यकीन करें तर कभी अपने सैलड में शामिल नहीं की, कि अम्मी ने कभी नहीं की थी, अम्मी इतनी नहीं खाती थी तो इसलिए इतना शौक़ नहीं रखते। बाकी खीरा, गाजर, बंद गोभी, प्याज, टमाटर ये हम खाते हैं। तो यहाँ जी मैं मैक्रोनी के लिए ले रही थी वेजिटेबल, शिमला मिर्च लेनी थी, गाजरें लेनी थी, बंद गोभी लेनी थी, और लीमू मुझे चाहिए थे, टमाटर मुझे चाहिए थे। तो वो जी मैं यहाँ से ले रही थी, और बाबा जी से मैं कह रही थी कि जब सब्ज़ी पूरी हो जाए तो एंड पे हरा धनिया और हरी मिर्चें भी आपने डाल देनी है। पाकिस्तान दी वैसे है मौज है वे, सब्ज़ी तुसी लवो तो तुसी नाल हरियाँ मिर्चां ते धनिया फ्री तुहानूं लभेगा। बट एक सीज़न ऐसा भी आता है जिसमें ये हरा धनिया और हरी मिर्चें आपको फ्री में नहीं मिलती, बल्कि पैसों से मिलती, क्योंकि काफ़ी महंगी हो जाती हैं। तो उसके बाद जी मैं आ गई ग्रॉसरी स्टोर पे। यहाँ पे मुझे छोटी पानी की बोतलों का एक पैट चाहिए था मैं भी इंग्लैंडों आई हाँ, मैं भी पीना सी मैं भी चलो अबू जी दे घर आई हाँ, ज़रा मैं भी फील करा कि मैं भी फ्लाइट तो आई हाँ ना, तो मेरा भी दिल कर रहा सी कि मैं भी अपने वास्ते कुछ ग्रॉसरी इंज दी करा कि मैनू फील होए कि मैं यूके तो आई हाँ। चलो गई नहीं, फील तो करा ही सकती हाँ अपने आप नू। तो खैर जी यहाँ पे मुझे चाहिए थी, पानी की बोतलें चाहिए थी, और मैं कुछ देख रही थी कि और कोई चीज़ लेनी है, कोई ज़रूरत घर में है तो मैं वो यहाँ से देखूँ। पर घर में अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ पड़ी हुई थी, पर उसके बावजूद भी मैं चलो एक नज़र मार ली जाए। तो यहाँ मैं चिकन क्यूब देख रही थी कि मैं अगर मैक्रोनी में यूज़ करूँ, पर मुझे यहाँ पे वो उस तरह नज़र नहीं आई जिस तरह मुझे चाहिए थी स्टॉक में। ये थे दूसरे चावलों वाली पड़ी हुई थी, यहाँ सालन वाली पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा नहीं जी ये तो मुझे नहीं चाहिए, और वहाँ पे रश भी था काउंटर पे, तो मैंने कहा वहाँ खड़े होने की बजाय चलो ज़रा थोड़ी नज़र मार ली जाए। तो यहाँ देखे जी सवैयाँ वगैरह पड़ी हुई थी, और
हर तरह की चीज़ मतलब जैसे ग्रोसरी स्टोर में होती है। मैं चलो मज़ीद और थोड़ा फिर के सी वेख लीए। और मुझे ये था कि ये बिल्कुल घर के पास है, अबू जी के घर के पास। यहाँ पे मैंने चिकन पाउडर देखा, फिर मैंने रख दिया। मैंने कहा नहीं, क्योंकि गर्मी है तो जिन्ने मसाले हांडियां च घट होन उन्ने तुहाडे वास्ते बेहतर ने, उन्ने तुहाडी सेहत वास्ते अच्छे ने। क्योंकि उरलम परलम चीज़ां तुसी जे पा लवोगे तो पेट ही ख़राब होएगा। और यहाँ पे जी मैं सूफ़ी वालों की ड्रिंक देख रही थी। मैंने कहा चलो एक पाकिस्तानी एक चीज़ आ गई है और उसका टेस्ट यकीन करें इतना अच्छा है कि आप पेप्सी कोक स्प्राइट को भूल जाएंगे। खैर उन्होंने प्रमोशन वास्ते तो नहीं किया, पर मैंने यूज़ की एक चीज़, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप लोगों को बताऊँ ताकि आप पाकिस्तानी प्रोडक्ट जो हैं उनको आप यूज़ करें। तो यहाँ पे मुझे फिर गोरमे नज़र आई। मैंने कहा मुझे आप गोरमे दे दें। और जो जूसेस भी पड़े हुए थे वो भी नेस्ले के थे, फ्रूटास जो भी है उनके पड़े हुए थे। तो मुझे ये बस यहाँ से चीज़ें चाहिए थी। उसके बाद साथ ही जी दही की शॉप थी, तो यहाँ से जी मुझे दही भी थोड़ा सा चाहिए था चटनी के लिए और रायते के लिए। तो तुसी भी कहना सना जी क्या तैयारियाँ कर रही हैं, क्योंकि इमरान खान सीधा रिहा हो के इधर ही आ रहे हैं। जब मैं सामान लेने गई थी तो आसिया अभी नाश्ता कर रही थी, उसने भी बर्तन धोने थे। मैं कहा तुम बैठो तो मैं जल्दी से सामान पकड़ लाऊँ। वो मैं हमें काम करके चली गई। मैंने बेल ने दे के आखिर अबू जी को मैंने कॉल किया। मैं गेट खोलने में बाहर खड़ी हूँ, बल्कि बिल्कुल ही गली की नुक्कड़ तक, और वो थोड़ा फ्रूट लेने गई हूँ। बस आना जाना ही हुआ, पैदल पैदल, रिक्शे वाला भी सफ़र नहीं था। बस बेल का पता ही ना चलता अबू जी को। हाँ जी मैं बेला दे देंगे। ये देखें जी, सफाई शफाई चेक करें, धुलवाया क्योंकि थ्रेशर लगी हुई है ना गंदम की कटाई, तो हवा में ऐसे मट्टी सी और वो रेत सी जीप सी आ रही है, तो सारी किरक शिरक पाँव को लगती रहती है। और ये चार्जर भी आया पड़ा है। मैं कहता आसिया साथ वाले घर से चार्जर ला के दो, इधर ना चार्जिंग मेरी जो है ना ख़त्म होने वाली थी। इन्होंने सलाम चार्ज दे उत्ते, ठीक है जी। यहाँ जी हो रही है मिक्रोनी की तैयारी। गाजरें हैं, शिमला मिर्च है, बंद गोभी है, ये मैंने काट के रखी है। इसको जी फ्राई सा करके अंदर डालूँगी। पहले इसको मैंने अच्छे से धोना है। और ये एक प्याज है दरमियाने साइज़ का वो, और यहाँ पे जी लहसुन मैंने कूट के रखा हुआ है। और ये देखिए मिक्रोनी जो है मैंने बॉयल करके एक पैकेट रख ली हुई है। यहाँ पे बोनलेस चिकन है, ये देखूँगी इतना डालूँ या हाफ़ डालूँ, क्योंकि ज़्यादा है। बोटी भी ज़रा बड़ी है, वो मैंने ज़रा इसकी छोटी करूँगी। तो मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ कि ये जी मैक्रोनी की तैयारी हो रही है, ठीक है। यहाँ जी फ्रेश सैलड बना है। इसके अंदर जी खीरा है, चुकंदर है, गाजर है और एक अदद आड़ू है छिलका उतार के, प्याज, टमाटर, बंद गोभी। तो ये जिन चीज़ों के साथ सैलड बना है देखें आप, नज़र आ रहा है ना हरा भरा सलाद जी। मैं कहती हूँ वैसे बंदा इंजी बाउल खा ले, यकीन करो तुम किसी सीरम दी, किसी विटामिन दी, किसी भी मैं कहती हाँ बुलटॉक्स से फिल्टर की जरूरत नहीं पैनी। ए सलाद तुहाडा सारा कुछ पूरा कर देगा, ग्लो भी आ जाएगी, स्किन भी ताड़ी फ्रेश तो टाइट हो जाएगी, रिंकल वगैरह ये वो छाइयाँ हल्के शलके सारे गायब हो जाएंगे। ए बस बना के खाओ।